गोविंद पुत्र हरिराम अदालत में हाजिर हो। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, सबसे पहले मैं इस केस के मुख्य अभियुक्त गोविंद से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। हाँ तो मिस्टर गोविंद, क्या मैं ये जान सकता हूं कि चौधरी जालिम सिंह की हत्या तुमने क्यों की? वकील साहब, मैं अपने बंसी वाले की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने चौधरी साहब की हत्या नहीं की। मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। जिस रात चौधरी जालिम सिंह की हत्या हुई, क्या उस दिन तुम्हारा उससे झगड़ा नहीं हुआ था? जी हुआ था, लेकिन इसका पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड। और हाँ, उस समय तुमने उन्हें सब गांव वालों के सामने जान से मार डालने की धमकी भी दी थी। वो तो मैं गुस्से में था, तो इसलिए ऐसा कह गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनकी हत्या ही कर दूंगा। मैं अपने बंसी वाले की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने उनकी हत्या नहीं की। ये पॉइंट भी नोट किया जाए मिलॉर्ड, जिस समय अभियुक्त गोविंद ने चौधरी जालिम सिंह को मार डालने की धमकी दी, उस समय अभियुक्त गुस्से में था, और इंसान गुस्से में कुछ भी कर सकता है, यहां तक के खून भी। नहीं साहब, ये झूठ है। मैंने चौधरी साहब की हत्या नहीं की। मेरा बंसी वाला जानता है कि मैंने आज तक एक चींटी भी नहीं मारी, तो मैं भला चौधरी साहब की हत्या कैसे कर सकता हूँ? योर ऑनर, अभियुक्त गोविंद बार बार बंसी वाले की दुहाई देकर अदालत को इमोशनली गुमराह करना चाहता है। इसे शायद ये नहीं मालूम कि अदालत में भावनाओं की नहीं, सबूतों और गवाह की जरूरत होती है। मिलॉर्ड, अब मैं इस केस के मुख्य गवाह माखन सिंह को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। हाँ तो माखन सिंह, जिस समय चौधरी जालिम सिंह और अभियुक्त गोविंद के बीच झगड़ा हुआ, उस वक्त तुम कहां थे? माई बाप चौधरी साहब की था मक्खन लगा के। तो फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि चौधरी जालिम सिंह और अभियुक्त गोविंद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? माई बाप गोविंद के ब्याह के लिए ओछे सिंह ने चौधरी साहब से 25,000 रुपए उधार लिए थे। उन्होंने उसको ऐन मौके पर पकड़ लिया, नहीं तो ये तो चौधरी साहब के दिन में ही जान ले लेता। नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा है। चौधरी बड़ा ही झूठा, मक्कार और पापी इंसान था कि पूरा गांव जानता है। उसने मेरी बहन की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसे पीटा, लेकिन मैंने उसकी हत्या नहीं की। ऑर्डर ऑर्डर, जब तुमसे पूछा जाए तब तुम जवाब देना। इस तरह अदालती कार्रवाई के बीच में तुम नहीं बोल सकते। माखन सिंह, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अभियुक्त गोविंद बार बार बंसी वाले के नाम की दुहाई देकर अदालत को इमोशनली गुमराह करना चाहता है, क्योंकि इस बात का इसके पास कोई सबूत नहीं है कि यह निर्दोष है या इसने चौधरी जालिम सिंह की हत्या नहीं की है। मिलॉर्ड, पुलिस द्वारा इकट्ठे किए गए सारे सबूत, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और सभी गवाहों के बयान से यह बात साफ हो जाती है कि मकतूल चौधरी जालिम सिंह की हत्या अभियुक्त गोविंद ने ही की है। क्यों? गोविंद ने यह सोचा कि चौधरी जालिम सिंह ने इनकी चचेरी बहन के साथ छेड़खानी की है, जैसा कि स्वयं अभियुक्त गोविंद और सभी गांव वालों का कहना है कि गोविंद चौधरी जालिम सिंह की इस हरकत पर अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और अपना आपा खो बैठा। और यही नहीं, इसने सभी गांव वालों के सामने चौधरी जालिम सिंह को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। और फिर उसी रात मौका पाते ही अभियुक्त गोविंद ने चौधरी जालिम सिंह की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। मिलॉर्ड, अब ये बात आईने की तरफ बिल्कुल साफ है कि चौधरी जालिम सिंह की हत्या अभियुक्त गोविंद ने ही की है। एक बात और आपकी नजर में डालना चाहूंगा मिलॉर्ड, क्योंकि चौधरी जालिम सिंह अपने 25,000 रुपयों का तकाजा अभियुक्त गोविंद से बार बार करता था, तो अभियुक्त गोविंद ने सोचा कि क्यों ना चौधरी जालिम सिंह की हत्या कर दी जाए, जिससे इन्हें उनके 25,000 रुपए लौटाने
पूछने को कुछ नहीं बचा है। अब यह हर तरह से अदालत में साबित हो चुका है कि मकतूल चौधरी जालिम सिंह की हत्या अभियुक्त गोविंद पुत्र हरिराम ने ही की है। मिलॉर्ड, अब मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि अपना फैसला सुनाएं। दैट्स ऑल योर ऑनर। गोविंद, क्या तुम अपना अपराध कबूल करते हो? जज साहब, जब मैंने कोई अपराध किया ही नहीं तो उसे भला कबूल कैसे कर लूं? अब तक अदालत में उपलब्ध सभी सबूत और गवाह तुम्हारे खिलाफ हैं। क्या तुम्हारे पास कोई भी ऐसा सबूत या गवाह है जो तुम्हारी बेगुनाही साबित कर सके? साहब जी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैंने चौधरी जालिम सिंह की हत्या नहीं की। अब मैं कैसे विश्वास दिलाऊं? मैं निर्दोष हूं। मेरा बंसी वाला जानता है कि मैं बेकसूर हूं। क्या तुम अपने केस की पैरवी के लिए वकील रखना चाहते हो? साहब जी, मेरा जज, मेरा वकील, मेरा सब कुछ तो मेरा बंसी वाला है और मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि वो मेरे साथ इंसाफ करेगा। गोविंद, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए अदालत सरकारी वकील की व्यवस्था कर सकती है। मेरे बंसी वाले के होते हुए मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं। मेरा फैसला तो अब मेरा बंसी वाला ही करेगा। इस मुकदमे का फैसला आज से ठीक 3 दिन बाद 9 जून को होगा। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। अब क्या होगा बेटा? ताई, गोविंद भैया को अपने बंसी वाले पर पूरा भरोसा है। बंसी वाले के होते हुए गोविंद भैया का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भगवान गोविंद भैया की रक्षा जरूर करेंगे ताई। रमा बिटिया, क्या हुआ? बाबा, क्या हुआ कचहरी में? बाबा, कोर्ट में सारे गवाह और सबूत उनके खिलाफ जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बाबा कि मैं क्या करूं? तुम्हें कोई रास्ता बताओ बाबा। बिटिया, बंसी वाले पे भरोसा रख। जब जब उसके भक्तों पर विपदा पड़ी है और उन्होंने उसे पुकारा है, तब तब ये नंगे पांव दौड़कर आया है अपने भक्तों की रक्षा करने। अरे बंसी वाले के चरणों में सच्चे मन से अरदास लगा और मन्नत मांग कि अगर हमारे साथ इंसाफ हुआ तो मैं गोवर्धन बाबा की परिक्रमा लगाने आऊंगा। रमा, देखना, हमारे साथ इंसाफ जरूर होगा। हमारा गोविंद यही हमारे साथ रहेगा। उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सच्चे मन से अरदास लगा, सच्चे मन से अरदास लगा।